हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल Akram.modifications। तो आज का हमारा जो वीडियो है बाइक के शॉकर्स के ऊपर होने वाला है। यानी आज हम अपने बाइक के शॉकर में SHI लगाने वाले हैं, यानी शॉकर हाइट इंक्रीज़र। और इनको लगाने से हमारी बाइक की जो हाइट है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। पीछे से हमारा बाइक जो थोड़ा सा और जो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और कूल भी लगता है। तो कैसे लगाने वाले हैं हम SHI यानी शॉकर हाइट इंक्रीज़र। तो ये रहा हमारा बाइक का शॉकर, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो नट दिए गए हैं, ऊपर की तरफ एक है और भाई नीचे की तरफ एक है। इनको खोलना, शॉकर बाहर आ जाएंगे, उनको लगाना है बस, और कुछ नहीं करना ज़्यादा। तो बाकी आगे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। देखो गाइस, अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं ना, तो आप वो पार्ट मिस कर देते हैं जो आप कमेंट में मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। तो इसलिए आपने वीडियो को जो पूरा देखना है, कहीं पे स्किप नहीं करना है, अगर आप अपने बाइक में ये SHI जो है लगाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप के वो SHI यानी शॉकर हाइट इंक्रीज़र है। तो गाइस, ये रहे वो SHI जो हमारे बाइक के रियर शॉकर में जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं। और ये एल्युमिनियम के और काफ़ी लाइट वेट है, हल्के हैं बिल्कुल। और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कलर वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्लू मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, सिल्वर, गोल्डन, क्रोम, जो भी आप खरीदना चाहें अपने बाइक के कलर के अकॉर्डिंग तो आप खरीद सकते हैं। इसका बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको खरीदना बिल्कुल मत भूलना अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो उसके साथ में हमको 2 नट बोल्ट मिल जाते हैं इसके साथ में ही, अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ ही मिलेंगे, और जो कि 14 नंबर के हैं। तो भाई अब देर ना करते हो ना, अपने बाइक के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो चलो। तो गाइस, ये सबसे पहला स्टेप है इंस्टॉलेशन का, तो ध्यान से सुनिए। ये हमारा बाइक का शॉकर है, और शॉकर के 2 नट हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ जो नट इसको आपने खोल लेना है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक कैप थी, वो मैंने गाइस उतार दी है। और नीचे की तरफ एक नट है, उसको आपने खोलना है। अगर आप इन 2 नट को खोल लेंगे तो आपका ये शॉकर जो है बाहर आ जाएगा। और भाई ये जो काम है ना, आप घर पे कर सकते हैं। और हम वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप खुद घर पे कर पाएँ, खुद मॉडिफिकेशन जो सीख पाएँ। तो आप खुद घर पे कीजिएगा, आपको थोड़ी नॉलेज भी आएगी, और आपका मतलब मज़ा ही अलग है भाई इंस्टॉलेशन करना, मॉडिफिकेशन करने का खुद। ठीक है, तो सबसे पहले अपने शॉकर को जो रिमूव करने है, तो चलिए मैं एक बार रिमूव कर लेता हूँ। और उस वीडियो का जो पार्ट है उसको मैं नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि भाई अब 2 नट खोलते हुए क्या दिखाऊँगा। तो चलिए इनको मैं खोल लेता हूँ एक बार। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों शॉकर को जो रिमूव कर लिया है। और यहाँ पर नीचे आपको कोई भी सपोर्ट एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपके बाइक का जो स्टैंड है वो मिडल वाला हो, यानी बीच वाला स्टैंड हो, बड़ा स्टैंड हो। उसके ऊपर आपने बाइक के जो है लगाकर उसके बाद जो शॉकर को रिमूव करना है। अब चलिए SHI को जो इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सेकंड स्टेप है, इसमें SHI को जो हम शॉकर के अंदर जो इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके जो है बोल्ट और नट को जो निकाल लिया है। अब आपने क्या करना है, देखो ये रहा हमारा शॉकर, और ये शॉकर का जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसके अंदर आपने इसको लगा लेना है। कैसे लगाना है, इस टाइप से इसके अंदर जो आपने फिट कर देना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर ये फिट नहीं हो रहा है ना, कुछ अड़ रहा है, तो अड़ेगा ये अंदर वाला रिंग जो आप देख सकते हैं। ये अंदर वाला रिंग है ना, इसके बाहर होगा, तो ये इस टाइप से फिट नहीं होगा। अगर ये बाहर है थोड़ा, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको जो कट करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो रिंग है ना उसको कट करना पड़ेगा। तो इस टाइप से जो पूरा फिट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर बस नट और बोल्ट को लगा देना है, उसके बाद उनको टाइट कर देना है। और इस टाइप से आप जो है इसका जो इंस्टॉलेशन जो है सेकंड स्टेप जो कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पर गाइस ध्यान रखना है कि अगर ये नहीं लग रहा है, आपका कोई भी बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं लग रहा है अच्छे से, इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि इसका जो अंदर वाला रिंग है उसको थोड़ा कट करना है। ठीक है, अब हम चलिए इंस्टॉल करते हैं दूसरे वाले शॉकर में इसको। तो गाइस देखिए, मैंने दोनों शॉकर के अंदर इस SHI को जो लगा लिया, यानी शॉकर हाइट इंक्रीज़र को जो लगा लिया है। और यहाँ पर हमारा जो काम है वो लगभग जो डन हो चुका है, क्योंकि हमने बस इसको अपने बाइक के अंदर जो है अब इंस्टॉल करना है, यानी लगा देना है। लेकिन उसमें आपको क्या क्या समस्या आ सकती है उसको जानना मत भूलिएगा। वीडियो को मैं जैसे आपको पहले बताया कि वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे कैसे उनको जो आपने सॉल्व करना है। तो चलिए अब अपने बाइक के अंदर जो इनको जो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा फाइनल स्टेप। इसमें हमने बस शॉकर को जो इंस्टॉल करना है। अब कैसे इंस्टॉल करना है ध्यान से समझना, स्किप मत करना। ये हमारा SHI है, इसको हमने यहाँ पे इस टाइप से जो है फिट कर दिया इस नट के अंदर। ठीक है, और ये जो नट के अंदर फिट किया ना, एकदम लूज़ नहीं रहेगा ये,
बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग है इसकी। तो यहाँ पर सिर्फ 2 वाशर लगा दीजिए, उसके बाद टाइट कर दीजिए। अब आपको समस्या यहाँ आ सकती है, आप यहाँ पे एकदम कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये क्या हो गया। तो यहाँ दिक्कत कुछ नहीं है, इसको ऐसे पकड़िए और इसको राइट साइड में घुमा दीजिए और ये एकदम नट के बिल्कुल सीधे में आ जाएगा। और उसके बाद इसको जो फिट कर दीजिए। देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ और ये घूम रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पर इसको लगभग मैंने जो सीधा कर लिया है, तो एक बार मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। तो ये देखिएगा, इसको मैंने सीधा कर लिया। बस आप इसको एक बार इसमें नट में लगा दीजिए इस टाइप से। देखिए उसके बाद इसको फिट कर दीजिए। तो अभी ये नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे को बाइक पीछे से उठाना पड़ेगा और मैं अकेला ही इसको जो है लगा रहा हूँ। तो इसको चलिए मैं एक बार लगा लेता हूँ दोनों, फिर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। हाँ तो गाइस, यहाँ पर मैंने दोनों शॉकर को जो आसानी से लगा लिया है। अब बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है यार। ऊपर वाले नीचे वाले दोनों नट को खोलिए, शॉकर को बाहर निकालिए, SHI को लगाइए और लगाने के बाद जैसे खोला था वैसे ही फिट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं है। और यहाँ पर हमारी SHI लग के बिल्कुल एकदम तैयार हो चुकी है। और अब आपके काफ़ी सारे डाउट होंगे कि भाई ये हमको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, किसको लगाना चाहिए और किसको नहीं लगाना चाहिए। तो ये सभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्या क्या समस्याएं आपको हो सकती है वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर गाइज आप इन SHI यानी शॉकर हाइट इंक्रीज को लगाते हैं तो सबसे पहले आपकी जो समस्या हो सकती है वो चैन के रिगार्डिंग हो सकती है। यानी चैन आपकी जो तो लूज़ हो जाएगी या फिर ज़्यादा टाइट हो जाएगी, तो उसकी कोई अलग से इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो आप उसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और दूसरी जो समस्या आएगी उसके स्टैंड को लेकर के आएगी। अगर आपके बाइक में मोटा टायर है पीछे की तरफ, तो मोटा टायर तो जो हमारा जो बाइक का स्टैंड है वो बिल्कुल टच होगा हमारे बाइक के टायर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने एक पत्ती को जो लगा देना स्टैंड को जो है पहले ही रोक दे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पत्ती को लगाया हुआ है जो कि स्टैंड को पहले ही रोक देती है। तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो स्टैंड है ना तो टायर को टच हो रहा है और ना ही हमारी चैन को टच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप की पत्ती आप लगा सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चैन से लेकर स्टैंड के लेकर प्रॉब्लम जो आपकी मैंने वो बता दी है। और इसके अलावा मुझे कोई भी बड़ी समस्या देखने को नहीं मिली। और अगर आपको ये गलतफहमी है कि भाई इससे इंजन में कोई फ़र्क पड़ेगा, इंजन ख़राब हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं गाइस। मैंने पहले भी इनको जो यूज़ किया अपने स्प्लेंडर में, तो बेझिझक आप इसको जो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने बाइक के अंदर। और अब बात कर लेते हैं इसकी खासियत की। देखो सबसे पहले जो इसकी खासियत है, आपकी बाइक के लुक को जो इंक्रीज़ कर देती है। सिंपल बाइक के मुकाबले आपका बाइक थोड़ा अच्छा दिखता है। दूसरी बात, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका बाइक थोड़ा दबा दबा चल रहा है या आपको ये फील आ रहा है कि भाई मैं तो बाइक नहीं बिक्की चला रहा हूँ, तो आप इनको इंस्टॉल कर लीजिए, वो अभी आपकी समस्या जो सॉल्व हो जाएगी। और गाइज़ ना तो इसकी कोई ज़्यादा खासियत है ना ही ज़्यादा कुछ कमियाँ हैं, बस आपकी बाइक की हाइट को जो इंक्रीज़ कर देता है और इतना ज़्यादा कुछ झमेला इसमें नहीं है। तो वीडियो में यही था। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलना। और मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।